नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी लेके आए हैं आपके लिए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अली और दानी की कहानी, युद्ध से शांति तक का सफर। ईरान के एक छोटे से शहर में एक लड़का अली अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन पहले बहुत खुशहाल था। वह दोस्तों के साथ खेलता और स्कूल जाता था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब युद्ध शुरू हुआ। आसमान से बम गिरने लगे और धरती कांप उठी। खुशहाल शहर अब खामोश हो गया। हर जगह धूल और मलबा था। एक दिन एक बमबारी में अली के पिता की मौत हो गई, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक शाम अली अपने टूटे घर की छत पर बैठा था। शहर के उजड़े हुए रास्तों को देख रहा था। उसके हाथ में उसके पिता की तस्वीर थी। आंखों में आंसू और दिल में गहरा दुख था। आसमान में अंधेरा था और दूर से बमों की आवाजें आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ? हमने क्या खो दिया? अली तस्वीर से फुसफुसाते हुए बोला। इसी दौरान इजराइल के एक शहर में एक और लड़का दानी भी इसी दर्द से जूझ रहा था। उसके माता पिता भी बमबारी में मारे गए थे और अब वह अपनी दादी के साथ रहता था। दानी भी दिन भर खिड़की के पास बैठा रहता, अपने सुनसान पड़ोस की गलियों को देखता रहता। उसके हाथ में एक छोटा हवाई जहाज था, जिसे उसके पिता ने उसे दिया था। हर बार जब वह उसे देखता, उसके पिता के साथ बिताए गए यादें ताजा हो जाती। लेकिन अब उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। दानी के दिल में गहरा दुख था और वह अक्सर सोचता, लोग क्यों लड़ते हैं? परिवारों को इस तरह क्यों सहना पड़ता है? एक रात जब दोनों लड़के अपने बिस्तरों पर सो रहे थे, कुछ जादुई हुआ। जैसे ही अली ने अपनी आंखें बंद की, उसके कमरे में एक नरम, गर्म रोशनी फैलने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक सुंदर, चमकती हुई परी जिसका नाम खुशबू था, उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी पंख सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे और उसकी मुस्कान में दया थी। डरो मत अली, परी ने नरम आवाज में कहा। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसी समय दूर इजराइल में परी दानी के कमरे में भी प्रकट हुई। दानी पहले घबराया, फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुशबू हूँ, शांति की परी। मैं तुम्हें एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखाने आई हूँ। अपनी जादुई शक्ति से खुशबू दोनों लड़कों को एक खूबसूरत, शांत घास के मैदान में ले गई। वहाँ आसमान साफ था, घास मुलायम थी और हवा में फूलों की खुशबू थी। अली और दानी दोनों अलग अलग दुनिया से थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के सामने खड़े थे, हैरान और जिज्ञासु। दोनों ने अपने अपने दर्द को महसूस किया और उनके बीच एक अदृश्य जुड़ाव बन गया। मैं यहाँ क्यों हूँ? अली ने पूछा। यह कौन है? दानी ने भी उसी समय सवाल किया। खुशबू ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने युद्ध की वजह से कुछ अनमोल खो दिया है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम दोनों वही दर्द महसूस करते हो, लेकिन इस दर्द को गुस्से में बदलने के बजाय तुम इसका इस्तेमाल शांति लाने के लिए कर सकते हो। परी की बात सुनकर अली और दानी ने अपनी कहानियां साझा की। अली ने दानी को अपने पिता की मौत के बारे में बताया और कैसे हर दिन वह युद्ध के अंत की उम्मीद करता था। दानी ने बताया कि वह भी अपने माता पिता को याद करता था और कैसे रात में बमों की आवाज से डर जाता था। भले ही वे अलग अलग जगहों से थे, उनका दुख और शांति की चाहत एक जैसी थी। खुशबू ने अली और दानी को एक ऐसी दुनिया का दृश्य दिखाया जहां युद्ध का नामो निशान नहीं था। उसने उन्हें दिखाया कि लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बच्चे बिना डर के खेल रहे थे और हर तरफ खुशहाली थी। अली और दानी
दोनों ने इस दृश्य को देखा और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक गहरी समझ पैदा हुई कि चाहे वे अलग देशों से हों, लेकिन उनका दुख और उनकी इच्छाएं एक जैसी थी। हम कैसे इस सपने को साकार कर सकते हैं? अली ने पूछा। दानी भी सहमत होते हुए बोला, हाँ, हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम छोटे बच्चे हैं, क्या हम कुछ बदल सकते हैं? खुशबू मुस्कुराई और बोली, शांति की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। अगर तुम दोनों युद्ध और नफरत को छोड़कर प्यार और समझदारी से दूसरों को प्रेरित करोगे, तो बदलाव शुरू होगा। तुम्हारी आवाज उन तक पहुंचेगी जो इसे सुनने के लिए तैयार हैं। अली और दानी ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अपने अपने देशों में जाकर लोगों से शांति और समझदारी की बात करेंगे। वे एक दूसरे को अलविदा कहने से पहले गले मिले और एक वादा किया कि वे कभी किसी को नफरत के कारण नहीं जज करेंगे। जब वे अपने अपने घर वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि युद्ध अब भी जारी था, लेकिन उनके दिल में अब एक नई आशा थी। अली ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ शांति के बारे में बातें की। उसने बताया कि कैसे दुश्मनी और नफरत ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है और अब समय आ गया है कि वे इसे बदलें। वहीं दानी ने भी अपने दोस्तों और पड़ोसियों से यही बात कही। उसने समझाया कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। दोनों लड़कों ने अपने अपने समुदायों में शांति का संदेश फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर दिखने लगा। जहां पहले नफरत थी, वहां अब लोग समझदारी और दयालुता से एक दूसरे से पेश आने लगे। दोनों देशों में लोग महसूस करने लगे कि युद्ध और हिंसा का कोई फायदा नहीं होता। बच्चों की मासूमियत और उनके दिलों में छिपी शांति की चाहत ने एक बड़ा बदलाव लाने में मदद की। खुशबू, जो दूर से ये सब देख रही थी, मुस्कुरा उठी। उसने महसूस किया कि उसने जो सपना देखा था वह अब हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा था। शिक्षा, युद्ध और हिंसा कभी भी समाधान नहीं होते। असली ताकत प्यार, समझ और शांति में होती है। बच्चों की मासूमियत और उनकी सच्ची भावनाएं दुनिया को बदल सकती हैं, अगर हम उन्हें सही दिशा में प्रेरित करें। तो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि इस युद्ध को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसे सब लोगों के साथ शेयर करें ताकि युद्ध को रोका जा सके। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।